तो अगर मैं आपसे अगले पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं, तो ईसी आईपीएल के लिए या फिर जो बच्चे ईबीसीएल के लिए अपियर कर रहे हैं, देखिए टोटल, अब आप देखिए पैटर्न समझिए। आज का पेपर देखा है आपने, जेआईजीएल का पेपर मैंने देखा है। तो पैटर्न ऐसा बना रही है आईसीएसआई कि वो उनको हर एक टॉपिक कवर करना है बच्चों। मतलब हम डिफिकल्टी लेवल को कैसे बढ़ाएं, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आज से बात करूं, तो आपके पास आज रात को मेरे ख्याल से आप लोग 2 बजे तक पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ते तो कल 12 घंटे, और नेक्स्ट डे मैं आपको मानता हूँ टोटल आपके पास अभी 18 घंटे आप अभी से यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 18 आवर्स में से मैं आपको बोलूंगा टोटल 7 आवर्स आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए रखिए, आईपीआर के लिए आप 7 आवर्स रखिए। देन जो बच गए 11 आवर्स, ये आप ईसीआईपीएल और या फिर ईसीआईपीएल के लिए रखिए, मतलब इकोनॉमिक लॉ वाले पार्ट के लिए रखिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई को बाइफरकेट कीजिए। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सीक्वेंस में देखिए, पहला सीक्वेंस में सारे फॉरेन वाले लॉस को कवर कर लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो पहले उसमें आप सारे फॉरेन वाले लॉस को कवर कर लीजिए। सेकंड वाला जो पार्ट होगा फॉरेन लॉस कवर करने के बाद, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप ये जो आपके लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, कंपटीशन हो गया, आपका ओडीआई हो गया, एसईजेड हो गया, देन आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गया, बेनामी हो गया, देन आपका पमला हो गया। ये बाकी की चीजों को आप यहाँ पे निपटा दीजिए। तो ये 11 घंटे हो गए और ये 7 घंटे हो गए। जब आप पढ़ने बैठे तो पहले आप 7 आवर आईपीआर को दे दीजिए, या आप 7 आवर पहले आप 6 आवर्स आईपीआर को दीजिए, और 9 आवर्स मतलब ये 15 घंटे। 15 घंटे मतलब आप कैसे एलोकेट करते हो ये आप डिसाइड कर लो, या फिर थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करवा देता हूँ। तो 11 घंटे आप कल पढ़ लीजिए, 11 घंटे आप कल अगर पढ़ते हैं तो कल आप पूरा इकोनॉमिक लॉ निपटा दीजिए। फिर एग्जाम जाने के 3 घंटे पहले आप पूरा आईपीआर पढ़ लीजिए। आप ऐसा करके जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी में जब आपका आईपीआर खत्म हो जाए तो 15-20 मिनट का टाइम निकाल के जो फॉरेन लॉज हैं या जो भी है आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगी। आपको राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कर लिया। कई बच्चे ये भी कर सकते हैं कि 1-2 घंटे का टाइम निकाल के जो आपके पास हैंड रिटन आंसर्स हैं, जो मैंने आपको क्लास में 100 सवा 100 क्वेश्चन लिखवाए थे, आप वो भी एक बार देख सकते हैं। मैम ने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनवाए, आप वो भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके साइड से इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, कि क्या अगर आपको कोई डाउट है आज के पेपर से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो प्लीज आप वो भी कर सकते हैं बच्चों, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी बच्चों। पेपर कैसा रहा आज सबका? बसंत, प्रांजल जी, रविन, रविन आपका तो मेरे ख्याल से 97 मार्क का अटेम्प्ट है। प्रांजल आपका भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा गया होगा पेपर। ऋतिका आपका कैसा गया? स्नेहा कैसा गया? यस, पेपर कैसा गया थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दीजिए, एंड प्लीज बी वेरी मोटिवेटेड। मतलब आप लोग की मेहनत है, आज का तो आप लोगों का दिन था, यू ऑल डिड फैंटाबुलस थिंग। न्यूमेरिकल अच्छे से किया, मतलब न्यूमेरिकल कितने मार्क का था? कितना, 15 मार्क का न्यूमेरिकल था? गुड। तो 15 मार्क के न्यूमेरिकल में मेरे ख्याल से 15 के 15 आ जाएंगे आप सबके, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो बचते हैं अपने को 35 मार्क, मतलब अपन मानते हैं 50 मार्क तो अपने को कम से कम चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्नेहा आपका भी अच्छा गया, सो आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हम सब लोगों ने जो इतनी मेहनत की उसका अच्छा परिणाम आया। और मेरा यकीन मानिए सेम ईसीआईपीएल या ईबीसीएल में भी सेम चीज होगी। बच्चों, आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो इट्स ऑल योर्स, बस ऐसे ही मेहनत कीजिएगा और ये इस पैटर्न में काम कर दी कीजिएगा। तो कल आप लोग 12 घंटे की पढ़ाई कीजिएगा। 12 घंटे में आप कोशिश किए, या 11 घंटे वट आप पढ़ाई कीजिए। कल आप पूरे इकोनॉमिक लॉज रिवाइज कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत पार्ट आप इसका रिवाइज कर लीजिएगा आईपीआर का। कॉल पुट पढ़ के गए थे, वही है, मैंने पहले ही बोल दिया था। कॉल पुट के लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा मुझे 5-5 रुपए पेटीएम करना चाहिए। इतना कॉल पुट करवा के लिया, पूरा पैसा वसूला है तुम लोगों ने, फीस का एक एक चवन्नी अठन्नी रिकवर किया है। बट एनीवे बच्चों, टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि या टीचर का सबसे बड़ा सुख यही है कि
आया ही नहीं, क्या नहीं आया भव्य? भाई कोई बोल रहा है कॉल पुट नहीं आया, तो फिर क्या है? रिफंड चाहिए कॉल पुट का, 5 रुपए देता हूँ साले, तो फिर क्या है? कि कोई बोल रहा है कॉल पुट है, मैंने पेपर देखा ही नहीं यार अभी। अच्छा म्यूचुअल फंड एंड बायबैक आया, ओके, कॉल पुट आया ही नहीं। तो फिर तुम सब लोग को मैं पीटूंगा। तुम सब लोगों ने मुझसे 70-80 क्वेश्चन करवा लिए कॉल पुट के, मैंने भी आया। ओके, हिमांशु बोल रहे 5 रुपए आप डाल दो। हिमांशु बेटा 35,000 अभी लेना है मेरे को तेरे से। चलिए बच्चों, तो आई एम रियली हैप्पी। ECIPL को लेकर अगर किसी के मन में कुछ है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। बाकी सिर्फ एक ही चीज याद रखना, कोशिश करना कि 2 रीडिंग्स आपकी हो जाए। हर एक टॉपिक को एक बार आपने कवर किया, उसके बाद एक बार और हर एक टॉपिक को 2 बार रीड करके जाइए, ठीक है? और ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो फॉरेन वाले जो लॉज हैं वहां पे आप रट्टा नहीं मार सकते, आप सिर्फ चीजों को रीड कर सकते हैं। तो 2-2 बार रीड कर लीजिएगा, चीजें काफी अच्छे से आपके उसमें रिटेन रहेंगी, ठीक है? और कोई भी दिक्कत है बच्चों, आई एम ऑलवेज देयर, मैं बिल्कुल साथ में हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरा शाम वाला मैराथन थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है यार, क्योंकि वो परसों नई ऑफिस की ओपनिंग है, तो कल मेरे को बहुत सारा काम है। FTP में इम्पोर्टेंट क्या है, वो स्कीम्स जो मेरा मैराथन है उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, वो एक बार देख लेना। चलिए, यस यस यस, आई एम ऑलवेज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 1-1.5 घंटे के लिए आऊँ। अगर मैं नहीं भी आता मान लीजिए, तो भी आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। बताया तो था भाई, भरोसा नहीं है तुझे मेरे पे। भाभी इन लोग को मेरे पर ही भरोसा नहीं है, मेरे से पूछ के किसी और से ही पूछेंगे ये लोग। चलो बच्चों, सो ऑन दैट हैप्पी नोट वी विल एंड टुडेज सेशन। भैया आग लगा के आना सब लोग, ठीक है? नाक मत कटवा देना मेरी। चलिए, गॉड ब्लेस एवरीवन, मिलते हैं बच्चों, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे दीजिएगा पेपर। टीचर टीचर होता है भव्य भाई, भव्य इससे पूछ ले इसका टीचर कौन है अभी, कहीं भगवान बदल तो नहीं दिया था इसने एग्जाम के टाइम पे। चलिए बच्चों, लव यू सो मच एवरीवन, प्लीज अपना ध्यान रखना। बाकी हिमांशु से उम्मीद है हिल डू ग्रेट, और आप सब भी बहुत अच्छे ही करेंगे, मेरे को सबसे उम्मीद है। डोंट वरी, और आपने अपना बेस्ट दिया है, इसलिए अब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यस यस, और मैं मैं बहुत प्राउड टीचर हूँ बच्चों। चलो, टाइम वेस्ट नहीं, फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। पहले फॉरेन चैप्टर निपटाना है, उसके बाद ये सारे चैप्टर निपटाने हैं। हर एक चैप्टर को 2 बार रीड करना है, ठीक है? यस, और कुछ भी स्किप नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनीथिंग। जो स्किप करके जाओगे इंस्टीट्यूट वहीं से 20 मार्क का पूछेगी। चलो, लव यू लव यू लव यू, ब्ला ब्ला ब्ला, मिलते हैं, ध्यान रखो।